के, ठीक है। तो सामान की चेक इन होती है और सामान का भी भाई भंसार करता है, और जो लोग जाएंगे उनको भी पैसा देना पड़ता है। भाई आप लोग उस तरफ चले जाओगे तो नेपाल आ जाएगा और इस तरफ में अपना इंडिया है। तो अगर पैसा देना पड़ा तो समझो तो भाई अपना दिन भर का कमाई तो चल ही जाएगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं। और भाई आज लेट से निकले, उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई कल ही हमारे यहाँ पर कॉल आ गया था कि एक भाड़ा लेकर के जाना है, और भाई वो भाड़ा ना दूर लेकर के जाना है। समझो तो मतलब कि दिन भर एक ट्रिप वही भाड़ा पहुँचाने में अपना सारा दिन खत्म हो जाएगा और अपनी बादशाह का भाई चार्ज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले भाई जब अपने पास पुरानी बादशाह थी तो ऐसा भाड़ा एक दो बार लेकर के गए हैं, लेकिन भाई यूट्यूब पर आने के बाद, ब्लॉग बनाने के बाद समझो तो ये अपना फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई कहाँ माल लेकर के जाना है, कितना किलोमीटर है, इसका किराया हमको कितना मिलेगा, सब कुछ भाई आगे आप लोग को ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं माल लोड करते हैं, क्योंकि भाई बार बार वहाँ से कॉल आ रहा है जल्दी आने के लिए। तो चलते हैं माल लोड करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली माल तो लोड हो चुका है अपनी बादशाह में, देख सकते हो यही माल है जो कि हमको लेकर के जाना है। टोटल 8 कार्टून माल है, 5 कार्टून अंदर की तरफ और 3 कार्टून ऊपर। और भाई ये यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है, यानी कि अप एंड डाउन का मिला करके भाई 26-52 किलोमीटर होता है। लेकिन भाई माल है तो इसको थोड़ा भीतर से लेकर के जाना पड़ेगा, तो लगभग 60 किलोमीटर मान के चलो अपना सफ़र होने वाला है ये। और भाई अगर यहाँ से माल हमने पहुँचा दिया ठीक ठाक तो आने के समय देखा जाएगा, मेन रोड से भी आ जाएंगे। लेकिन भाई मान के चलो कि 60 किलोमीटर हमको चलना है, और भाई इस 60 किलोमीटर में हमको किराया कितना मिलेगा वो आप लोग को आगे बताएंगे। तो भाई लगभग 10 किलोमीटर अपनी बादशाह चल चुकी है और देख सकते हो हम लोग भीतर से जा रहे हैं। तो चारों बगल भाई आप लोग को हरियाली ही हरियाली दिख रहा होगा। इस तरफ देख सकते हो चाय बागान आप लोग को दिख रहा होगा, और शायद भाई ये चाय बागान के भीतर जाने का रास्ता है। भीतर और भी दूर तक भाई चाय ही बागान आप लोग को देखने को मिलेगा। और इधर भी देख सकते हो, इधर भी भाई चाय बागान है, ठीक है ना। चाय का जो पेड़ होता है वो सब लगाया गया है। और भाई भीतर से आने का ना एक फ़ायदा है कि कोई जाम और कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है। मस्त स्लेटर देते रहो और चलते रहो। तो भाई ये माल जिस पार्टी का है उस पार्टी का भाई बार बार कॉल आ रहा है, क्योंकि भाई उनको भी डर लग रहा है कि माल ई रिक्शा में आ रहा है तो आ भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद भाई ई रिक्शा में आ रहा है। पहले भाई ई रिक्शा में जाता था तो पुलिस का उतना कुछ चक्कर नहीं था, लेकिन अभी भाई पुलिस का बहुत ज़्यादा चक्कर है, तो उनको भी थोड़ा डर लग रहा है। तो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई जाने में, ठीक है। तो अभी फटाफट से भाई यहाँ से तेज़ी में निकलते हैं और माल गिराते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि माल आखिर भाई अपना कहाँ जाने वाला है। सच बताए तो भाई इन सब जगहों पर भाड़ा लेकर के आने से ना एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। देख सकते हो चारों बगल आप लोग को हरियाली हरियाली दिख रही होगी, बांस का पेड़ दिख रहा होगा। भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे कि भाई गांव में आ चुके हैं। और भाई रास्ता भी यहाँ का एक नंबर है। हमने अपनी बादशाह में गाना लगा दिया है, मस्त तरीके से सुन रहे हैं और भाई चले जा रहे हैं, ना कहीं रुकना है ना कुछ, एकदम बिंदास है। और भाई एक चीज़ का दिक्कत है यहाँ पर कि भाई दुकान यहाँ पर आप लोग को बहुत ही कम मिलेगा। अभी प्यास लगा था, सोचा था मैंने कि कहीं से पानी का बोतल खरीदेंगे, लेकिन भाई दुकान मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं आगे कहीं दुकान मिलेगा तो रोक करके बोतल खरीदेंगे। और भाई यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, जो लोग चायपत्ती बागान में काम करते हैं वही लोग। तो माहौल एकदम शांत है, बिंदास है, मज़ा आ रहा है एकदम। तो भाई फाइनली जो है अब हम पहुंचने वाले हैं जहां पर भाई अपना ये माल खाली होने वाला है। और लगभग भाई 2.5 घंटा से हम अपनी ई रिक्शा को चला रहे हैं। भाई इतना टाइम तो लगता नहीं है, ठीक है ना। अगर मेन रोड से अगर हम आते तो लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन थोड़ा भीतर से आए और भाई रास्ता बहुत दिन बाद आए तो रास्ता भी पहचानने में भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आराम से थोड़ा पूछ करके आ रहे थे। 1-2 बार तो भाई रास्ता भी भटक गए थे, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली अब पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट और अपना लगेगा जहां पर अपना माल खाली होगा। तो चलते हैं भाई, माल खाली करते हैं और भाई माल कहाँ खाली होने वाला है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां अपना माल लेकर के आना था। और भाई ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। अगर भाई आप लोग उस तरफ चले जाओगे तो नेपाल आ जाएगा और इस तरफ में अपना इंडिया है। और इधर भाई पार्किंग वगैरह है गाड़ी का, जहां पर आप गाड़ी खड़ा करके आराम से बिंदास नेपाल से घूम करके आ सकते हो। और भाई आज का मौसम का बात करें तो भाई देख सकते हो एकदम सुहावना मौसम है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर नेपाल जाने के लिए भंसार कटाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो अपनी बादशाह भाई वो जो सामने आप लोग को ट्रक दिख रहा है ना वहीं पर खड़ा है, ठीक है ना।
माल वगैरह खाली हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को घुमा दूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो भाई मंदिर है एक, और चलिए आप लोग को थोड़ा और आगे से लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी नेपाल घूमना चाहते हो तो पानी टंकी हमारे यहाँ पर सिलीगुड़ी से अगर बस पकड़ोगे पानी टंकी का, तो यहाँ नेपाल बॉर्डर आ सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग नेपाल जाने के लिए खड़े हैं अपना सामान वगैरह लेकर के, ठीक है। तो सामान की चेक इन होती है और सामान का भी भाई भंसार करता है, और जो लोग जाएंगे उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो भाई फाइनली माल तो अपना खाली हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और इसका किराए का बात करें तो भाई इसका किराया हमको मिला था भाई टोटल 900 रुपया, और भाई खाना खाने के लिए अलग से पैसा मिला था। लेकिन घर से भाई लेट से निकले थे 11 बजे, तो पहले ही हमने सोच लिया था कि पहले माल खाली करेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो फाइनली माल तो अपना भाई खाली हो चुका है। तो अभी देखते हैं भाई कोई अच्छा सा होटल अगर मिलेगा तो रुक करके खाना खाते हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। तो भाई शाम के 5 बज रहे हैं और घर की तरफ जा ही रहे थे मेन रोड से हो करके, तब तक भाई पुलिस वालों ने रोक लिया। और भाई क्यों रोका है भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख सकते हो एक और गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया इन लोगों ने। भाई खाली गाड़ी है अपनी, उसमें रोक दिया। भाई इससे अच्छा था कि भीतर से ही आते, जहाँ से गए थे वहाँ से, तो ही ठीक था। अब भाई क्या होगा पता नहीं। भाई खाली गाड़ी रोक दिया, कुछ समझ में नहीं आता। इधर देख सकते हो एक पिकअप को भी भाई रोक करके रखा है उन्होंने। तो भाई देखो वो पुलिस की गाड़ी आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है ना। और भाई लगातार बहुत सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं, और उनके सामने से भाई बिना नंबर वाली ई रिक्शा जा रहा है, उनको नहीं रोक रहे हैं। सामने देख सकते हो एक वाइट कलर की टाटा एसी है, उनको उन्होंने रोक रखा है। यहाँ पर एक लाल कलर की गाड़ी है, उसको भी रोका है। ये एक वाइट कलर का इनोवा है, इसको भी, और सामने एक कार है उसको भी, ठीक है ना। अब भाई ये लोग पैसे के लिए रोक रहे हैं या फिर क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि बिना पैसे लिए तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखते हैं भाई क्या हुआ। अगर पैसा देना पड़ा तो समझो तो भाई अपना दिन भर का कमाई तो चल ही जाएगा। तो भाई लगभग आधे घंटे से हमें रोक करके रखा है, ठीक है ना, पुलिस वालों ने। और भाई क्यों रोक करके रखा है भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई जो गाड़ियों को रोक रहे हैं उनका तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई अपनी खाली रिक्शा को रोकने का क्या मतलब बनता है भाई। अगर अपनी बादशाह में माल वगैरह होता तब रोकते तो भाई समझ में भी आता, लेकिन भाई खाली गाड़ी रोक करके रखा है। और इनके सामने से भाई कितने ई रिक्शा जा रहे हैं बिना नंबर वाले, भाई किसी को नहीं रोक रहे हैं। देख सकते हो वहाँ खड़ी है अपनी बादशाह। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई फाइनली पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया और वहाँ से निकल भी चुके हैं हम अपनी बादशाह को लेकर के। और भाई क्यों पकड़ के रखा था भाई अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उन्होंने हाथ दिखाया, रुकने को कहा, हमने अपनी बादशाह को रोक दिया। फिर उन्होंने कहा कि साइड में लगाओ, तो साइड में भी लगा दिया, ठीक है ना। और भाई बहुत सारी गाड़ियों को पकड़ के रखा था, उससे शायद भाई फाइन लिया या फिर क्या, मुझे पता नहीं, पैसा वैसा लेकर के छोड़ा या फिर क्या। भाई जब अपनी बादशाह में मैं माल लोड करके लेकर के जा रहा था उस समय भाई पकड़ते तो समझ में भी आता, ठीक है ना। लेकिन भाई खाली गाड़ी को पकड़ लिया, भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे भाई यही लगा था कि अब तो पैसा लेंगे ही, ठीक है ना, बिना पैसे लिए छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भाई जो भी गाड़ियाँ थी उनको छोड़ने के बाद मतलब कि मुझे भी कहा कि जाओ, चले जाओ, ठीक है ना। तो भाई वहाँ से फटाफट से बादशाह को लेकर के निकल गए, वरना भाई मुझे तो लगा था कि मतलब कि अब समझो तो अब फाइन देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन भाई फाइनली बच गए, ठीक है। तो अभी घर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।